नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो टर्टल वाइन, बेबी सनरोज से अलग है, पर गर्मियों में आप उनको अपने हैंगिंग बास्केट प्लांटर्स में लगा सकते हैं। ये सभी प्लांट बहुत ही आसानी से मेंटेन होने वाले इजी टू ग्रो प्लांट हैं और जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने पे आपकी लोकल नर्सरीज में शायद आसानी से मिल जाए। फास्ट स्प्रेडिंग होते हैं, तो आपको एक छोटा सा पॉट भी इनका कहीं मिल जाए तो ला करके आप लगा सकते हैं। ये तेजी से बढ़ेंगे। में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अक्सर आप लगाते हैं पर ये चल नहीं पाते हैं, तो उन प्लांट्स के केस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन प्लांट को मेंटेन करें कि ये आपके पास चल पाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इस कड़ी में प्लांट है, उसको कहते हैं पीलिया डिप्रेसा। आप देख रहे होंगे इसकी बास्केट्स कितनी ज्यादा थिक और कितनी भरी हुई हैं। और थोड़ी सी अगर आपको एक छोटे पॉट में भी ये प्लांट मिले या एक बास्केट में मिले, तो या फिर नर्सरी में आप थोड़ी सी इसकी स्टेम्स मांग के ला सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से आप टर्टल वाइन को लगाते हैं उसी तरह से आप इसको मिट्टी पे डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा फर्टिलाइजर और मिट्टी डाल दीजिए और नमी बनाए रखिए और देखिए ये कितनी तेजी से फैलती है। बस करना ये होगा कि आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बल्कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। यानी कि आप इसको अपनी बैल्कनीज में टांग सकते हैं, और ऐसी बैल्कनी में जो कवर्ड हो, जिसमें शेड हो और डायरेक्ट धूप दोपहर की हिट ना करती हो। तो ये इस तरह से दिखेगी और पूरे गर्मियों में बहुत ही शानदार लगेगी। और इसकी जो ट्रेल्स नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो एकदम बॉल के आकार की बास्केट को बना देती हैं। ये एक बहुत ही इजी प्लांट है। मिट्टी आप बहुत अच्छी बनाइए, यानी कि उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर 30 से 40% तक डालिए। उसके अलावा बालू और गार्डन सॉइल तो रहेगी ही रहेगी, और सिंपल मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए और एक के बाद एक करके आपके लगातार बास्केट बनते जाएंगे। अगला प्लांट जो आप अपनी हैंगिंग बास्केट में फुलर बास्केट लुक के लिए लगा सकते हैं वो है पेडिमस प्यूरियस। ये भी, इसे फॉल्स स्टोन क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियों का शेप होता है वो बिल्कुल स्टोन क्रॉप सकुलेंट के जैसा होता है। ये एक बहुत ही आसान प्लांट है और इनफैक्ट आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं इसको हमेशा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में मैं इसको फुल सनलाइट एरिया में रखती हूँ, जिससे कि ये आसानी से मेंटेन रहता है। और इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल गार्डन सॉइल जैसी आप बनाते हैं वैसी बनाइए, उसमें इसको लगाइए। इन बिटवीन कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ी से फैलता रहेगा। और इसके साथ ही इसकी जो वाटरिंग नीड होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए पानी तभी डालें जब ऑलमोस्ट पूरी मिट्टी सूख जाए, तो ये फिर रॉट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अगला है वेरीगेटेड वैंडरिंग ज्यू या ट्राइडस्कैंशिया व्हाइट एंड येलो। ये बहुत ही खूबसूरत वैंडरिंग ज्यू की वैरायटी है। नॉर्मली जो हम पॉपुलर वैंडरिंग ज्यू पर्पल वाला लगाते हैं, ये उसी का वेरीगेटेड वर्जन है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग इसको हैंडल सही से नहीं कर पाते हैं, और आपने भी कई बार हो सकता है खरीदा हो, पर रेगुलर वैंडरिंग ज्यू की तुलना में ये उतना नहीं चला हो। तो इसको आप एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मेरी बताई हुई इस्तेमाल कीजिए। एक तो इसकी रेगुलर कटिंग बनाते रहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हों, उसके पहले आप इसके नए प्लांट 3-4 पॉट्स में बना कर के रख लीजिए, और आपके पॉट में ये प्लांट बना रहेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो बड़े पॉट्स होते हैं, उनमें कहीं-कहीं इसकी 1-2 स्टेम्स को डाल दीजिए, ताकि ये उनमें निग्लेक्शन में फैलता रहे। इस प्लांट को भी थोड़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत तो होती है, हालाँकि दोपहर की लाइट से तो हम बचाएँगे, पर अगर हम इसको 4-5 घंटे की अच्छी धूप देंगे, तो इसके जो वेरिगेशन है वो खूबसूरती से उभर के आएगा और ये प्लांट देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। और अगर आपका पिछली बार ये प्लांट नहीं चला हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको लो लाइट बालकनीज़ में मत रखिए, या इसको बहुत कम लाइट वाले एरिया में, इंडोर्स में मत रखिए। इसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, और साउथ में भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या धूप डायरेक्टली नहीं आती है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा चलेगा। अगली एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, जिसको कि फिलोडेंड्रॉन पेरू कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। थिक ग्लॉसी लीव्स होती हैं इसकी, एकदम इन पे डस्ट नहीं ठहरती है। देखने में बहुत डार्क ग्रीन कलर का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और इसको भी अगर आप अपने हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, तो एक तो ये जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो तेजी से प्रोपगेट होता है, और उसके साथ ही आपकी जो बास्केट होंगी वो अच्छी थिक बनेंगी। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि
अगर आपको इसको प्रोपेगेट करना है तो वाटर में जो प्रोपेगेशन है वो बेस्ट है। मैं इनको लेका बॉल में इस तरह से प्रोपेगेट करती रहती हूँ और लगातार इनके 3-4 स्टेम प्रोपेगेट होते रहते हैं और नई बास्केट्स तैयार होती रहती हैं। तो आप भी अगर कहीं भी सर्च करके आपको फिलोडेंड्रॉन पेरू मिले तो उसको लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये बिल्कुल उतना ही ईज़ी है जितना कि हमारा नॉर्मल मनी प्लांट या पोथोस है। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो अच्छी ऑर्गेनिक मैटर में रिच मिट्टी चाहिए, जैसे कि सारे फिलोडेंड्रॉन्स में चाहिए होती है। आप उसमें थोड़ा-सा ह्यूमिक एसिड या चारकोल के कुछ टुकड़े ऐड करें और ऊपर की लेयर में जब गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हों, तो हल्की-सी मॉस की एक कवरिंग दे दें। फिर आप देखिए कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इसको आप मॉस पोल्स पे भी लगा सकते हैं, पर हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए एक बहुत ही हार्डी और ईज़ी प्लांट है। आती है ट्राइडेस्कैंशिया नाइनॉक की। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ट्राइडेस्कैंशिया की वैरायटी है। इसमें क्रीम, पर्पल, व्हाइट, पिंक, मैरून कलर की धारियाँ होती हैं जो देखने में इसकी पत्तियों को काफ़ी आकर्षक बनाती हैं। और ट्राइडेस्कैंशिया की नॉर्मल वैरायटी के विपरीत अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की ये जो प्लांट है ये लाते हैं लोग, चलता नहीं है। बहुत जल्दी इसमें रॉटिंग होने लग जाती है और उसका जो कारण होता है वो होता है पानी का ज़्यादा होना, और मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा कोकोपीट है तो इस प्लांट को प्रॉब्लम होगी। बेसिक मिट्टी रखिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल, थोड़ा-सा ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, और इसके अलावा इसमें पानी तभी डालना है जब पूरी मिट्टी सूख जाए। इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, ये एक प्रिंसिपल बना लेंगे कि इसमें पानी तभी डालना है जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए, तो देखिए आप ये प्लांट आपके घर में दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि इस प्लांट को जब वो लाते हैं तो कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। दूसरा, इस प्लांट को भी हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हों, उससे पहले इस प्लांट को अपने तमाम अलग-अलग पॉट्स में या फिर तो इसकी रेगुलर कटिंग बनाते रहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हों, उसके पहले आप इसके नए प्लांट 3-4 पॉट्स में बना कर के रख लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियोज़ पसंद आने पर अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करना और उनके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।